नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, क्या तमिलनाडु की राजनीति में नया फ्लेवर आने जा रहा है? क्या आने वाले तमिलनाडु चुनाव में राहुल गांधी और थलापति विजय एक साथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे? क्या कांग्रेस और थलापति विजय की पार्टी टीवीके का गठबंधन होने जा रहा है? थलापति विजय के पिता का एक बड़ा बयान सामने आया है। एस.ए. चंद्रशेखर, थलापति विजय के पिता ने क्या बयान दिया है, कांग्रेस को क्या ऑफर दिया है, क्या सलाह दी है, उस पर बात करेंगे और कांग्रेस इसमें क्या ओपिनियन रखती है उस पर भी विश्लेषण करेंगे। पहले बात करते हैं कि थलापति विजय के पिता ने क्या बयान दिया है। कांग्रेस को गठबंधन की सलाह देते हुए थलापति विजय के पिता क्या कहते हैं? टीवी के आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट देने पर विचार कर रही है। कांग्रेस का एक इतिहास और विरासत है। विजय उन्हें सपोर्ट देने को तैयार है। वो कांग्रेस की पुरानी शान वापस दिला सकते हैं। कांग्रेस को टीवीके से चुनावी गठबंधन करना चाहिए। इससे कांग्रेस तमिलनाडु में फिर से सरकार बना सकती है। कांग्रेस को यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। तो थलापति विजय के पिता साफ तौर पर कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं और कहते हैं कि विजय कांग्रेस के साथ जाने को तैयार है, यानी गेंद कांग्रेस के पाले में है। तो क्या कांग्रेस डीएमके का साथ छोड़कर विजय के साथ जा सकती है? इसमें कांग्रेस में दो तरह की राय सामने आ रही है। तमिलनाडु में गठबंधन को लेकर कांग्रेस साफ तौर पर दो धड़ों में बटी हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि कांग्रेस को अपने पुराने सहयोगी डीएमके के साथ ही बने रहना चाहिए। डीएमके का समर्थन करने वाले कांग्रेस नेताओं का कहना है कि डीएमके के साथ गठबंधन ने पिछले कई सालों से कांग्रेस को स्थिरता, राजनीतिक प्रासंगिकता और व्यवहारिक फायदे दिए हैं। उनके मुताबिक नई रणनीति के साथ प्रयोग करना भले ही आकर्षक लगे, लेकिन उसमें जोखिम भी काफी ज्यादा है। इस गुट का कहना है कि कांग्रेस को डीएमके से अलग होने की बजाय मौजूदा गठबंधन के भीतर ही बेहतर सीटों और मजबूत भूमिका के लिए बातचीत करनी चाहिए, ताकि पार्टी अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके। यानी कांग्रेस का एक गुट कहता है कि डीएमके पुराना सहयोगी है, उसके साथ ही बने रहना चाहिए। विजय के साथ जाना थोड़ा आकर्षक लग सकता है। यह लग सकता है कि ज्यादा सीटें मिल सकती हैं विजय के साथ, मोलभाव ज्यादा कर सकते हैं और भविष्य में अगर सरकार बनती है तो कांग्रेस नेताओं को बेहतर मंत्रालय मिल सकते हैं। लेकिन यह जोखिम भरा हो सकता है। अगर यह दांव उल्टा पड़ गया तो पुराने सहयोगी का भी साथ खो देंगे। इस तरह की राय एक धड़े की है कांग्रेस में। वहीं दूसरा धड़ा क्या कहता है? कांग्रेस के अंदर एक दूसरा गुट थलापति विजय के साथ गठबंधन करने के पक्ष में है। इस गुट का मानना है कि विजय की पार्टी टीवीके के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस को तमिलनाडु में नया राजनीतिक आधार मिल सकता है। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले प्रवीण चक्रवर्ती ने थलापति विजय को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में स्टालिन सरकार पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने तमिलनाडु के कर्ज की तुलना यूपी से करते हुए कहा कि 2010 में उत्तर प्रदेश का कर्ज तमिलनाडु से 2 गुने से भी ज्यादा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उनके मुताबिक आज तमिलनाडु सबसे ज्यादा बकाया कर्ज और भारी ब्याज दर के बोझ तले दबा हुआ है। तो कांग्रेस के भीतर से ऐसी आवाजें डीएमके सरकार को लेकर उठ रही हैं। तो साफ तौर पर थलापति विजय के साथ जाने के पक्ष में भी हैं कुछ नेता। कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग मानता है कि पार्टी को टीवीके के साथ गठबंधन करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उनका कहना है कि थलापति विजय की लोकप्रियता खासकर युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं के बीच कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक फायदा साबित हो सकती है। पार्टी के अंदर से मिल रहे शुरुआती फीडबैक के अनुसार विजय और राहुल गांधी दोनों के नेतृत्व में चलने वाले अभियान जमीनी स्तर पर लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं और तमिलनाडु की राजनीति में माहौल बदलने की क्षमता रखते हैं। तो एक धड़ा मानता है कि विजय और राहुल गांधी साथ प्रचार करेंगे तो एक करिश्माई प्रचार हो सकता है। डीएमके की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है, उसका नुकसान भी कांग्रेस को हो सकता है अगर डीएमके के साथ चुनाव लड़ती है कांग्रेस। यह भी कई नेताओं का मानना है। लेकिन अगर टीवीके के साथ जाते हैं, विजय के साथ जाते हैं, तो एक नयापन आएगा और कांग्रेस को इसका फायदा हो सकता है। ज्यादा सीटें भी मिल सकती हैं। दोस्तों, राहुल गांधी का भी एक ट्वीट आया था इस पूरे मसले पर। राहुल गांधी ने थलापति विजय की जो आने वाली फिल्म है जन नायकम, जो कि अब तक आज आनी चाहिए थी लेकिन रिलीज रुक गई है, किस बात को लेकर रुकी है वो आगे आपको बताएंगे। पहले राहुल गांधी ने क्या लिखा वो सुनिए। जनानायगन जो फिल्म आने वाली है उसे लेकर लिखा कि जनानायगन को रोकने का जो प्रयास है आईबी मिनिस्ट्री का, वो तमिल कल्चर पर हमला है। मिस्टर मोदी, आप तमिल लोगों की आवाज दबाने में कभी कामयाब नहीं होंगे। तो पीएम मोदी पर टारगेट किया था। थलापति विजय की फिल्म के समर्थन में राहुल गांधी ने जो राजनीतिक इशारा भी करता है, कई लोगों का ऐसा मानना है। हालांकि चुनाव के नजदीक ये दबाव की राजनीति भी हो सकती है कि डीएमके पर दबाव डाला जाए कि थलापति विजय की जो पार्टी है टीवीके, उसके प्रति अगर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जाता है तो डीएमके दबाव में भी आ सकती है और कांग्रेस को बेहतर सीटें मिल सकती हैं।
अब आपको बताते कि जना नायगम फिल्म को लेकर क्या विवाद है, क्यों उसकी रिलीज रुकी हुई है, इस फिल्म को लेकर क्या अब तक सीन है। थलापति विजय की फिल्म जना नायगन का जो विवाद है वो सर्टिफिकेशन से जुड़ा है। पोंगल के दिन ये रिलीज होनी थी 9 जनवरी 2026 को। तैयार थी फिल्म, लेकिन एक शिकायत के बाद रिवाइजिंग कमेटी को भेजा गया। शिकायतकर्ता ने सेना की छवि खराब करने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और विदेशी ताकतों को अधार्मिक शांति भड़काने वाले दृश्यों का आरोप लगाया। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट दिया था, लेकिन चेयरपर्सन ने रिव्यू के लिए रोका। निर्माताओं ने मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी। सिंगल जज ने तुरंत सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया, लेकिन डिवीजन बेंच ने 26-27 जनवरी को इसे रद्द कर सिंगल जज को दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया। तो ये अब तक सीन है इस फिल्म का। फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है, किस डेट को रिलीज होगी ये भी अब तक तय नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर टारगेट करते हुए थलापति विजय के समर्थन में पोस्ट किया था, जिसके बाद इस तरह की अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या कांग्रेस और टीवी के वाकई साथ जाने वाले हैं। हालांकि शुरुआत में जब विजय ने पार्टी बनाई थी तो बीजेपी के साथ जाने की अटकलें भी लगाई गई थी। डीएमके ने कहा था कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर आए हैं थलापति विजय, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन की जब हवाएं उड़ी, अफवाहें उड़ी, तो विजय ने क्या साफ किया था, बीजेपी को लेकर क्या बोला था। विजय ने बीजेपी को लेकर साफ बोल दिया था कि बीजेपी के साथ हमारी विचारधारा नहीं मिलती है, उनके साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने कहा था कि हमारी एकमात्र वैचारिक दुश्मन बीजेपी है, वहीं एकमात्र राजनीतिक दुश्मनी डीएमके से है। हमारी टीवी के वो पार्टी नहीं है जो किसी से डरती है। पूरे तमिलनाडु की ताकत हमारे साथ है। आइए फांसीवादी बीजेपी के खिलाफ डंडे उठाएं और डीएमके को जहर दें। मुझे किसी गुलाम गठबंधन में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। तो गुलाम गठबंधन बताते हैं, मतलब बीजेपी का जो गठबंधन है, जो एनडीए है, उसे गुलाम गठबंधन बताते हैं थलापति विजय, और कहते हैं कि मुझे किसी गुलाम गठबंधन में नहीं जाना है, अपने दम पर राजनीति करनी है। आगे थलापति विजय क्या कहते हैं, हमारा गठबंधन एक स्वार्थी गठबंधन नहीं होगा। कुछ लोग तुष्टीकरण करने के नाम पर आरएसएस के साथ गठबंधन बनाए हुए हैं। आपको लगता है कि 2029 तक उनकी यात्रा आसान रहेगी। मैं ये साफ कर दूं, कमल की पंखुड़ियों पर पानी की बूंदें नहीं टिकती। तमिल बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। तो थलापति विजय कहते हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी का कुछ नहीं हो सकता। तो बीजेपी को लेकर इस तरह के सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल किया था विजय ने। तो बीजेपी के साथ जाने का सवाल पैदा नहीं होता, डीएमके के साथ जाने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन कांग्रेस के साथ जाने को लेकर थलापति विजय का सॉफ्ट कॉर्नर साफ दिखाई देता है, और उनके पिता का बयान यही दिखाता है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इस मसले पर क्या फैसला लेती है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।